नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। आजम खान को लेकर के जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, क्या अब वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब उन्हें जो है सिक्योरिटी भी दे दिया गया है। उसके बाद आजम खान जी का एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जिस तरीके से ये मामला निकल करके आया है, मुझे गाड़ी और साथ ही ड्राइवर भी दे दो। हालांकि वो जो है मजाकिया अंदाज में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है ओपी राजभर का जो बेटा है, उन्हें अपने पार्टी में आने के लिए स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। नौशाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं आजम खान जी का जो मामला इतना निकल करके आ रहा है? कहा जा रहा है 2027 से पहले ये बहुत राजनीति में उलटफेर हो सकता है। इसको किस तरह कैसे मायने देख रहे हैं? देखिए, आजम खान जी का जहाँ तक मैटर है तो आपको तो पता ही है कि उनको जो है साजिश के तहत जो है फंसाया गया था, और साजिश के तहत जो उनका जौहर यूनिवर्सिटी है उनको भी बलदोदर बाबा जो है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और आपको मैं बता दूं, मैं उनके बारे में काफ़ी नज़दीक से जानता हूं। वो भी दबे कुचले की बात करते थे और पार्टी में काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं वो। और समाजवादी पार्टी में। और उनको ऑफर जो है मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि उनका चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें जानते हैं और उनका वोट बैंक जो है अच्छा खासा है वहाँ पे, इसीलिए उनको ऑफर आ रहा है। उनको तो ऑफर, आपको मैं बता दूं, बीजेपी से भी गया था उनको ऑफर, जो मेरी जानकारी में है। मायावती की तरफ से भी खबरें आ रही थी। हाँ, मायावती की तरफ से भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया और यहाँ तक पहुंचाया, उनको जो है ना अपने स्टैंड पे ही रहना चाहिए। जो मेरी राय है, मैं एज ए कांग्रेसी मैं अपनी राय एक रख सकता हूँ, बाकी तो डिसीजन उनका अपना है। लेकिन अब तो उनके पास ऑफर काफी आएगा। बुरे टाइम में तो कोई ऑफर लेकर के गया नहीं उनके पास। अब वो कोर्ट से निकल के आ गए हैं तो आप देख रहे हैं कि इनका नाम और पॉपुलर हो गया है। लोग और ज्यादा जानने लगे हैं। राजभर का जो बेटा ने उनको जो ऑफर दिया है, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, ओपी राजभर का जो की रणनीति है वो आपको पता ही होगा। कभी वो जो है मायावती के साथ रहे, फिर उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के लड़के के साथ, अखिलेश के साथ भी रहे वो, और अब जो है बीजेपी के साथ अलायंस में है वो चल रहे हैं। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स जो है ना अजीब गरीब है। वो कहते हैं कि हम दबे कुचले की बात करते हैं, लेकिन मैं उनके पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ऐड करता हूं मैं इसमें, कि जो वो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो अपने फायदे और नुकसान की पॉलिटिक्स करते हैं। गिव एंड टेक, एक तरफ से मिल जाए हमें और एक तरफ से हम दे दें। देता किसी को कुछ नहीं है, वो ले लेते हैं। वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। आजम खान को जो है ना, आजम खान अगर उनको ऑफर ही करना है तो किसी दबे कुचले मुस्लिम को ऑफर करके लेके आए। जब मैं मानूंगा कि वो दबे कुचले लोगों के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, या प्रदेश में जो है आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं। तो आपको पता ही होगा, पत्रकार है, बड़े चेहरे को तो हर आदमी ऑफर करने के लिए तैयार रहता है। आजम खान जी को क्या स्टैंड लेना चाहिए ऐसे वक्त में? आजम खान को जिस पार्टी ने उनको जो चीज दिया, उनको, मेरी राय है, उनको वहीं रहना चाहिए। उसी पार्टी के अंदर रह करके उनको काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही 2027 के चुनाव से पहले ये सुगबुगाहट जो है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को? देखिए, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो पार्टी छोड़ के अगर कहीं विलय करते हैं, किसी में जाते हैं वो, तो नुकसान तो होगा, क्योंकि वो पुराना वोट बैंक है, उनकी पहचान है। वो काफी बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ काम किया, तो चेहरा तो जाना पहचाना है, उनकी पकड़ भी है, ऐसी बात तो है नहीं। तो मैं अपनी बात जो है मैं रखना चाह रहा हूं कि उनको अपने स्टैंड पे, जैसे जब उनकी पहचान नहीं थी, जिस पार्टी ने उनको दिया, मुलायम सिंह जी ने उनको पहचान दिया, तो उनके साथ रहना चाहिए। मेरी राय है 2027 में साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। महागठबंधन के साथ भी अखिलेश है, तो महागठबंधन के साथ भी हम लोगों के साथ मिलकर रहे वो, और उनका चेहरा रहेगा तो और मजबूती उत्तर प्रदेश में आएगी। और उन बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और बलदोदर बाबा को फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा आने का। वो 29 क्या आगे कभी मौका नहीं मिलेगा। बाबा का काम ये नहीं होता है, गरीब आदमी का मकान या घर में 5 मेंबर है, अगर एक आदमी कोई नुकसान करता है या गलती करता है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, तो उसके पूरे घर को उजाड़ देना चाहिए। और घर में आप तो जानते हैं कि घर के अंदर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग रहते हैं, उनके कर देते हैं और उसके बाद लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर देते हैं। खान जी को जो सिक्योरिटी मिला है, उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं सरकार उनसे खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये वाकई में ये मायने सही है? इस अफवाह को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आजम खान को वो
वो काफी पॉपुलर लीडर है उत्तर प्रदेश में और रहे हैं वो और अभी भी है। तो उनको इसलिए दिया गया है कि अगर हम इनको देते हैं तो हो सकता है उनके मन में हमारे लिए जो है कुछ अच्छाई भावना आएंगी और बीजेपी हमारी पार्टी में आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक हमारा मजबूत होगा। उनका यही मकसद है और क्या है। नहीं तो इससे पहले जो है वो रहे हैं तो क्यों नहीं दे दिया उनको। ठीक है, इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक चीज इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर सिक्योरिटी की जहां तक की बात है, जब उन पर जब वो विधायक थे, जब उन पर केस चल रहा था, उस वक्त तक उसके पास सिक्योरिटी था। जब उन पर सजा हुई, जब वो जो है जेल के अंदर गए तो केंद्र सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले लिया और जब वो जेल से बाहर आए तो उनको वो सिक्योरिटी जो है देने का कामकाज किया। लेकिन आजम खान ने उस सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया और जब वो फिर से जेल से बाहर आए और लोगों का तादाद बढ़ गया मुलाकात करने को लेकर के, तो हालांकि फैसला ये लिया गया जो कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी देना चाहिए, उनके जान को खतरा हो सकता है इन्हीं मामलों को लेकर के जिसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल इस बीच में एक और निकल करके आ रहा है, जहां तक सिक्योरिटी का बात है, उनको तमाम पार्टियों से ऑफर देने की बात चल रही है। तो ऐसे बीच में 2027 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, उसको लेकर के अभी से दमखम भरी जा रही है। आजम खान जी का एक अल्पसंख्यक में बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, तो इसका क्या और किस तरह से प्रभाव पड़ेगा खासतौर पर अखिलेश यादव जी को लेकर के और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जैसे सिक्योरिटी वो बड़े लीडर हैं और अच्छे हैं, जाने पहचाने नाम है वो, तो उनको देना, सिक्योरिटी देना कोई बुरी बात नहीं है। सिक्योरिटी मिला है तो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको अपना स्टैंड जो जैसे पहले थे जहां, उनको वहीं रहना चाहिए, उसी स्टैंड पे कायम रहना चाहिए, मेरी ये राय है। लेकिन अखिलेश यादव जी उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन तमाम और अन्य नेताओं से मुलाकात करने से मना कर देते आजम खान जी। फिर ये कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ना उनके समाजवादी पार्टी। हाँ, नाराजगी है। देखिए, अगर कोई आदमी बुरे वक्त पे किसी के काम में नहीं आता है तो आदमी नाराज तो होता ही है, लेकिन नाराज अपने लोगों से ही नाराज होता है। इंसान अपने लोगों से ही नाराज होता है और नाराजगी खत्म करना इनका काम है। इन्होंने पहल किया है, अखिलेश जी जाकर के दोबारा पहल करेंगे, अच्छी बातचीत हो जाएगी और अच्छे तरीके से जो है उनका मसला हल हो जाएगा। जहां है वो वहीं आ जाएंगे वो। अगर उनके मन में डिक्लेयर करना होता तो जैसे निकलते ही उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं वो, या अंदर से भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है वो। उनकी काबिले तारीफ ये है कि उन्होंने अपनी लड़ाई जेल के अंदर रह करके लड़ाई लड़े। अखिलेश यादव जब ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर 2027 में हमारी सरकार बनी तो फिर जो है इन पर जो भी तमाम केस जो लगे हुए हैं, जो फर्जी तरीके से लगाया गया है, उसे हम हटा देंगे। तो ये भाषा क्या दर्शाती है? देखिए, ये तो अगर उनके ऊपर वैसे भी हट जाएगा, अगर उनकी गलती नहीं होगी या इन्वॉल्व किसी केस में नहीं होंगे तो फर्जी में तो जज साहब तो वैसे उनको बरी कर देंगे, फिर इनकी थू होगी। ये चाह रहे हैं कि हमने उनको जबरदस्ती फंसाया है तो उनको हम ऐसा गिव एंड टेक कर ले, हम गिव एंड टेक करके जो है हम इनसे कर ले, जिससे हमारा हाथ भी मजबूत हो जाए, हमें वोट भी मिल जाए, हमें इसका फायदा हो जाए, हमें मुस्लिम वोट मुझे मिले और इसका फायदा हो, इसीलिए वो पहल करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो आखिरकार जिस तरीके से एक तरफ अटकलें आजम खान जी को लेकर के लगाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है ओपी राजभर के पार्टी से उनका बेटा खुलेआम तौर पर जो है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उनका स्वागत हम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो दलितों की बात, माइनॉरिटी की बात जिस तरीके से जो है पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वक्त में उनकी जगह जो है हमारे पार्टी में अगर वो आते हैं तो हमारे पार्टी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में वो उस तरफ झुकाव रखते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देखते हैं फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।